आ गए। तो वो बूढ़ी कहने लगी, ए बेटा, अल्लाह ताला तुझे खलीफा बना दे। अभी ये बात हो ही रही थी तो दरवाजे से बाहर किसी ने खड़े होकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन। तो वो बूढ़ी घबरा गई कि यहाँ तो कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया वो हमारी रियाया के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए एक मशरे राह है। आपने उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा, मुजरिमों से डरा नहीं करते, मैं तेरा मुजरिम हूं कि तू इतने दिनों से यहाँ भूखी थी और तूने खाना नहीं खाया था। उसने दुआ की इस बात से पहले कि अल्लाह ताला तुझे खलीफा बनाए। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अम्मा, तूने अब खाना खाया, तेरे बच्चों ने खाना खा लिया है, मुझसे खुश है? तो उसने कहा, मैं आपसे खुश हूं बेटा। तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से उमर को माफ कर दे। गोया सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्हामी तसव्वुर सियासत को न सिर्फ बयान किया बल्कि उस पर अमल करके दिखाया कि इंतज़ाम में दो चीज़ें सबसे अहम हैं, आवाम और उस मुल्क के रहने वालों के ज़रूरियात ज़िंदगी, इसको आवाम के दरवाज़ों तक पहुँचाया जाए, ना कि वो इसके लिए मारे मारे फिरते रहें। और दूसरा, अदल व इंसाफ मुहैया करो। उस अदल व इंसाफ को कुर्सी और कमरों के अंदर मुक़य्यद ना करो, बल्कि वक्त के जो काजी हैं, जो अदल व इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं या अल्लाह ने जिनको बिठाया है, उनको चाहिए कि वो आवाम तक पहुँचें, मजलूमों तक रसाई हासिल करें और लोगों को, मजलूमों को इंसाफ उनके घर के दरवाजे के सामने दें। अस्सलाम साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की, लेकिन ये तो वो सारी बात है जो इंतज़ाम इंतखाब के बाद होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंतखाब करते हुए वो अवाम जो है, वो रियाया जो है जिन पर वो हुक्मरान आ रहे हैं, उनको कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए अवाम को, रियाया को? इस सवाल का जवाब आपसे मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आप हमारा साथ दीजिएगा। इस वक्फे के बाद अभी हमारी आपसे मुलाकात होती है। आप सबको एक बार फिर वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है इस्लाम और इंसान, और आज हम सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं। अलामा साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे इंतखाब की। आप ये फरमाइएगा कि वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं जो उस हुक्मरान में होनी चाहिए, जिनका ध्यान अवाम को रखना चाहिए उसका इंतखाब करने से पहले? इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है या सियासी तसव्वुर है, उसमें इंतखाब है, यानी मुंतखब करना। जमहूरियत कि जमहूर से, आवाम से आपने उनके नुमाइंदों को मुंतखब करना है। यकीनन आप जब उमूर ममलिकत के लिए और ममलिकत की बेहतरी के लिए और ममलिकत के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और लोगों की मादी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप जब नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वो शख्स जिसे आप मुंतखब कर रहे हैं वो बाकिरदार होना चाहिए। और उसके साथ साथ किसी भी सोसाइटी को अगर आप तरक्की देना चाहते हैं तो उसकी पहली बुनियाद इल्म होता है, उसकी पहली बुनियाद तालीम होती है, और तालीम के बाद फिर मरहला तहजीब का आता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ जाते हैं लेकिन तहजीब और तमद्दुन से आरी होते हैं, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार से सारी ज़िंदगी महरूम रहते हैं। तालीम होनी चाहिए, तहजीब हो, अच्छे अखलाक हों, दियानतदार हो। इन सारे औसाफ में से जिस खूबी का उसके अंदर होना ज़रूरी है वो ये है कि वो बंदा बददियानत न हो, खाइन न हो। कुरान पाक में है कि ऐ ईमान वालो, ला तखूनुल्लाह वर रसूल, कि अल्लाह रसूल के साथ ख़यानत ना करो। क्योंकि उस वक्त कि जब ये आयत उतरी उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, रसूल थे और रब के नुमाइंदा और हाकिम वक्त थे आप। जब ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के साथ ख़यानत ना करो,
اس کا کیا مطلب کہ جو قوانین اور جو ضوابط اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں ان کے ساتھ خیانت نہ کرو، ان کو مت توڑو، اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو لانے والے تھے، اس نظام کو متشکل کرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نمائندگان ہوں وہ مخلص ہوں، وفادار ہوں، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے ریاستی ڈھانچے کے ساتھ، اپنے ریاستی قوانین اور ضوابط کے ساتھ وہ وفادار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انہیں منتخب کر لیتے ہیں تو پھر رعایا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ مخلص رہیں۔ علامہ صاحب، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں